हेलो दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर दी गई है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है और हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं, तो h बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर हल लिख लीजिए, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन की त्रिज्या हमको पता है r, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं इसलिए इसको r से इंडिकेट करते हैं। त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो बेलन का आयतन हमको निकालना है, तो बेलन का आयतन बराबर मैं लिखूंगा बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई कांस्टेंट है, इसको मैं इस ऐसे ही लिखूंगा। r की जगह में 5, यानी कि 5 गुणे 5 हो जाएगा। r स्क्वायर है यानी कि r इंटू आर यानी कि 5 इंटू 5 गुणे h का मान कितना है? 12। फिर पाई 25 हो गया गुणे 12। फिर पाई मैं 12 का गुणा 25 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 240 ये हो गया और 12 पंचे 60 यानी कि 240, यानी कि इतना हो गया आपका 300। यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो 300 पाई। और हमको आयतन निकालना था, तो आयतन का मात्रक होता है घन, क्या था? सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर लग गया। आपका अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम पहले जैसा मैंने अभी बताया, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको पता होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका पाई r स्क्वायर। ठीक, तो पाई r स्क्वायर की जगह पर आपका दिया गया है 125, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 125 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको बेलन क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन मैं यहाँ पर लिखूंगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, अगले सवाल में हमने बताया आपको, बेलन के आयतन का फार्मूला आपका होता है पाई r स्क्वायर h। आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। देखिए, पाई r स्क्वायर इतने का मान 125 दिया गया है। h का मान आप यहाँ से पुट करके रख दीजिए, ये कितना हो गया? 12। फिर आप इसको कैलकुलेट यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 दूना 24 होता है। 12 पंचे कितना हो गया? 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 और 6 30, 12 कम 12 3 15, ये आपका 1500 घन। और क्या था सेमी में? ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। ठीक, घन सेंटीमीटर।